दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बोलती कहानियाँ में। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है चौथी पास राजा। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक महान देश में एक चौथी पास राजा था। वह राजा अनपढ़ था, अहंकारी था और इसे पैसे की बहुत हवस थी। इस राजा का जन्म गुजरात के एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार में हुआ। वो जब बड़ा हुआ तो गांव के ही स्कूल में पढ़ने जाने लगा, मगर पढ़ने में उसका बिल्कुल मन नहीं लगता था। उसे पढ़ाई से सख्त नफरत होने लगी थी। फिर आखिरकार चौथी के बाद उसने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। गांव के पास में ही एक रेलवे स्टेशन था। अब लड़के ने पढ़ाई लिखाई छोड़ वहां चाय बेचना शुरू कर दिया। इसी दौरान लड़के में एक नया शौक जागा, भाषण देने का शौक। उसे जब भी कहीं भीड़ दिखाई देती वो भाषण देना शुरू कर देता। अब पढ़ाई तो उसने कुछ की नहीं थी, तो भाषणों में कुछ खास बात तो नहीं होती थी, मगर हाँ, वो एक बार भाषण देना शुरू करता तो बंद ही ना होता। यही लड़का एक दिन बड़ा हुआ और उस महान देश का राजा बन गया। पूरे देश में उसका नाम हो गया चौथी पास राजा। उसे कुछ आता जाता तो था नहीं। अफसर आकर अंग्रेजी में चपड़ चपड़ करते, उसे कुछ समझ ही नहीं आता। जहाँ मर्जी उससे अफसर साइन करा लेते। अगर अफसरों से कुछ पूछे तो भी शर्म आती थी, आखिर उन्हें पता चल जाएगा वह अनपढ़ आदमी है। इस तरह उस चौथी पास राजा ने न जाने किस किस चीज़ पर साइन कर दिया। धीरे धीरे राजा को बुरा लगने लगा कि लोग उसे चौथी पास राजा कहते हैं। इसलिए उसने एमए की एक फर्जी डिग्री बनवाई। लोगों को यह ठीक नहीं लगा तो उन्होंने आरटीआई डाली। अब जो आरटीआई डालता उस पर 25,000 का जुर्माना लग जाता। एक दिन कुछ लोग चौथी पास राजा के पास गए। बोले, एक बड़ा धांसू आइडिया लेकर आए हैं। नोटबंदी कर दो, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। राजा को कुछ समझ नहीं आया। उसने सोचा धांसू आइडिया होगा और एक दिन रात को 8 बजे टीवी चैनलों पर जाकर नोटबंदी कर दी। पूरे देश में हाहाकार मच गया। तड़प गए लोग, धंधे बंद हो गए, लोग बेरोजगार हो गए। पूरे देश में लंबी लंबी लाइनें लगीं, मगर न आतंकवाद खत्म हुआ न भ्रष्टाचार। वह देश उस चौथी पास राजा के कारण 20 साल पीछे चला गया। एक दिन फिर कुछ लोग उस राजा के पास जाकर बोले कि कृषि क्षेत्र में खूब मौज हो जाएगी, किसानों के लिए कानून पास कर दो। राजा को कुछ समझ नहीं थी, उसने साइन कर दिया। 3 काले कानून पास हो गए। पूरे देश के किसान एकजुट होकर सड़कों पर जगह जगह पर मोर्चा करने उतर गए। 13 माह लंबे आंदोलन हुए। उनमें 750 किसानों की मौत हो गई। अंत में राजा को कानून वापस लेने पड़े और माफ़ी मांगनी पड़ी। अब ऐसे विरोध के बीच एक दिन उस राजा को लगा कि न जाने कब तक मैं राजा रहूँगा। पूरा बचपन ही गरीबी में बिता दिया। पैसे तो कमाने चाहिए, पर कैसे कमाऊं? उसने एक दोस्त को बुलाया। उसने कहा कि मैं तो राजा हूँ, मैं तुम्हें सारे सरकारी ठेके दिलवा दूंगा, तुम्हें सारी सरकारी कंपनियाँ दिलवा दूंगा, सरकारी पैसा दिलाऊंगा। नाम तेरा एवं पैसा मेरा, तुमको 10% कमीशन मिलेगा। दोस्त तुरंत ही मान गया। उसके बाद दोनों ने मिलकर जो देश को लूटा। इन्होंने सबसे पहले बैंकों को लूटा। बैंकों से 2-2.5 लाख करोड़ रुपए लूट लिए। बैंकों का पैसा लूटने के बाद इन्होंने देश को खरीदना शुरू किया। अब देश को लूटना चालू किया। सबसे पहले 6 एयरपोर्ट खरीदे, फिर बिजली कंपनियां खरीदी, फिर बिजली के दाम बढ़ा दिए, फिर सी पोर्ट खरीदने चालू किए, फिर कोयले की खदानों को ले लिया। प्राइवेट कंपनियों के मालिकों की कनपटी पर बंदूक रखकर उनकी कंपनियां छीन ली।
पूरे देश में बड़ा हाहाकार मच गया। पूरे देश में खूब महंगाई हो गई। पहले जो गैस 400 रुपये सिलेंडर होती थी, चौथी पास राजा के आने के बाद 1100 रुपये सिलेंडर हो गई। पहले जो पेट्रोल 71 रुपये लीटर होता था, वो अब 97 रुपया हो गया। पहले जो डीजल 57 रुपये लीटर होता था, अब वो 90 रुपये लीटर हो गया। पहले दूध 40 रुपये लीटर होता था, अब 66 रुपये लीटर हो गया। पहले सरसों का तेल 90 रुपये लीटर होता था, अब 214 रुपये लीटर हो गया। लोग अब राजा के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे तो राजा ने कह दिया, जो मेरे खिलाफ बोलेगा पकड़कर जेल में डाल दूंगा। एक के बाद एक राजा ने लोगों को पकड़ पकड़ कर जेल में डालना शुरू कर दिया। किसी ने राजा का कार्टून बना दिया तो उसको जेल में डाल दिया। कभी उसका नाम गलत बोल दिया तो उसको भी जेल में डाल दिया। किसी टीवी चैनल वाले ने राजा के खिलाफ लिख दिया, उसको भी पकड़कर जेल में डाल दिया। किसी जज ने भी अगर उस राजा के खिलाफ कोई ऑर्डर पास कर दिया तो उसको भी पकड़कर जेल में डाल दिया। वह महान देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। उसी देश में एक छोटा सा राज्य था। उसी देश के उस राज्य का एक मुख्यमंत्री था। वह मुख्यमंत्री अपने लोगों का खूब ख्याल रखता था। वह कट्टर ईमानदार था और कट्टर देशभक्त था। वह पढ़ा लिखा था। उस मुख्यमंत्री ने अपने लोगों को महंगाई से छुटकारा दिलाने के लिए अपने राज्य में बिजली मुफ्त कर दी। उसके बाद वह चौथी पास राजा पगला गया। उसने उस मुख्यमंत्री को बुलाकर खूब भड़काया कि तेरी हिम्मत कैसे हुई। अब राजा ने सोचा कि अगर यह मुफ्त बिजली देने लगा तो देश के अन्य राज्यों में मेरी बिजली कंपनियां तो लुट जाएंगी। लेकिन मुख्यमंत्री नहीं माना। धीरे धीरे से मुख्यमंत्री ने अपने गरीबों के स्कूल ठीक करने चालू कर दिए तो राजा ने उसको बुलाकर और हड़काया और कहा कि यह नहीं चलेगा। वह मुख्यमंत्री फिर भी नहीं माना। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अपने राज्य में इलाज मुफ्त कर दिया। सबके लिए जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। अब तो वह राजा जी बिल्कुल ही पागल हो गया। धीरे धीरे जनता को भी पता चल गया कि राजा कैसा है। एक दिन लोगों ने उस राजा को उखाड़ कर फेंक दिया। उस राजा को इतनी बुरी हार मिली जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। अब उस महान देश के लोगों ने एक ईमानदार और देशभक्त आदमी को राजा की गद्दी पर बिठा दिया। उसके बाद देश से महंगाई खत्म हुई और देश तेजी से तरक्की करने लगा। हर गांव, हर शहर तक विकास पहुंचने लगा। सभी खुशी से रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिली? दोस्तों, इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि अगर आपके देश में महंगाई है, आपके देश में समस्याएं हैं, आपके देश में सब गड़बड़ चल रहा है, तो सबसे पहले जांच परख कर देखो आपका राजा अनपढ़ तो नहीं है, आपके राजा का कोई दोस्त तो नहीं है। अगर है तो सबसे पहले अपने उस राजा को उखाड़ कर फेंको, नहीं तो कभी भी आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। दोस्तों, ये थी आज की कहानी जिसका शीर्षक था चौथी पास राजा। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ आप तक सुगमता से पहुँचती रहें। धन्यवाद दोस्तों।